सनातन पंचांग के अनुसार हर माह के दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं और इसका सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। दिवाली के 11वें दिन आने वाली इस देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने बाद विश्राम से जागते हैं। तब तक भगवान शिव को संसार चलाने का दायित्व दिया जाता है। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। इस साल देव उठनी 11 शनिवार 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी को चतुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है। व्रती अपने घरों में तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 1 नवंबर की प्रातः 9:13 से शुरू होकर 2 नवंबर की प्रातः 7:32 तक रहेगी। देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 2 नवंबर की दोपहर 1:31 से 3:46 तक है। देव उठनी एकादशी को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी प्रारंभ हो जाता है। वहीं देव उठनी एकादशी के दिन शादी बिना पंडित की सलाह के की जा सकती है, क्योंकि इस दिन बिना मुहूर्त के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है, जिसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। यह मुहूर्त सुबह 6:33 से शुरू होकर शाम 6:20 तक रहेगा। इस दिन ध्रुव योग भी बन रहा है, जो कि 1 नवंबर को सुबह शुरू होगा और 2 नवंबर की रात्रि 2:10 पर खत्म होगा। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखना फलदायी माना गया है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से लेकर सुबह 5:41 तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अगर होती है तो बहुत लाभकारी रहती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:42 से 12:27 तक रहेगा। चौगड़िया की बात की जाए तो लाभ दोपहर 1:27 से 2:50 तक रहेगा और 2:50 से 4:15 तक अमृत काल है, जिसमें पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन पूरे दिन पंचक रहेगा और इसके बाद रात में 8:27 पर भद्रा काल शुरू होगा। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और स्नान के बाद पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान को चंदन, हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं। घी का दिया जलाकर भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालना चाहिए। व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज के दिन देव उठनी 11 मंत्र का कम से कम 1 माला करने पर भगवान हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र है: देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वर, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। ओम श्री तुलसीय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनन्य स्वाहा। भगवान विष्णु को समर्पित देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ लें। देव उठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। वाद विवाद से बचना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को केला, केसर या हल्दी का दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन फल जैसे आम, केला, अंगूर, सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता का सेवन करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।